विमेंस एशिया कप पाकिस्तान विमेंस ने नेपाल को शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर लिया है। इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। इससे कबल पहले मैच में भारत ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी और अब पाकिस्तान का मुकाबला यूएई से होना है। मौजूदा सूरत हाल में यूएई की टीम कमजोर दिखाई दे रही है क्योंकि अपने पिछले मैच में यूएई की टीम भारत से भी शिकस्त खा चुकी है। अब देखते हैं कि ग्रीन शर्ट्स उनका मुकाबला कैसे करती हैं। इसी पर बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट लीना अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लीना साहिबा। जी लीना, सबसे पहले तो ये बताइए कि विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान वुमेन्स ने नेपाल को शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली है और ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, जो असल मैच था, जो बड़ा मैच था इंडिया से, वो तो हमने जीता नहीं। वो एक ऐसा मैच है जिसमें सारी कौम की नजरें होती, सारी दुनिया की नजरें होती हैं, चाहे वो मेंस गेम हो या विमेंस। तो वो जो गेम थी उसमें कोई खातिर ख्वाह आपको हमारी परफॉर्मेंस लड़कियों की नजर नहीं आई। कोई 110 रन भी नहीं बने इनसे मुश्किल से, और वहाँ वो मैच हार गई। बड़ी शिकस्त इंडिया ने हमें दी। एक जो नजर आई प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आ रही है, और थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी जो हमें मर्दों की गेम में भी पाकिस्तान में नजर आती है, वही औरतों की भी आती है। मैं इनके साथ काफी साल से काम कर रही हूँ। मैंने इनकी काफी सीरीज कमेंट्री की है। पिछले 3 साल में मैंने 3 से 4 सीरीज की होंगी, शायद इससे भी ज्यादा। तो मुझे यही नजर आया कि या तो ये कभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जीत जाती हैं, वो भी सीरीज में कमेंट्री करी थी, या श्रीलंका के अगेंस्ट जीत जाती हैं, न्यूजीलैंड जाके जीत जाती हैं, या फिर कोई छोटी सीरीज भी हार जाती हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है, इसको सही करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मोहम्मद वसीम ने अब इनका चार्ज लिया है, तो मोहम्मद वसीम की मैं बहुत फैन हूँ एज अ सेलेक्टर भी, और जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में नॉर्दर्न साइड को कोच किया तो उससे भी। सो आई होप कि इम्प्रूवमेंट आएगी। और इनकंसिस्टेंसी जिसमें हम बड़ी प्राइड लेते हैं जी, मर्दों की गेम को भी कहते हैं हम तो जी वो तो पाकिस्तान टीम तो बड़ी इनकंसिस्टेंट है, कुछ पता ही नहीं, अनप्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल में प्राइड लेने की जरूरत नहीं है, प्रिडिक्टेबल में प्राइड लेने की जरूरत है। इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। इससे कबल पहले मैच में भारत ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी। कहां खामियां रह गई थी जो हम भारत से हार गए? अभी आपने जिक्र तो किया है उसका कि जी रन्स कम थे, मैनेजमेंट नहीं थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा डिटेल में अगर आप बताएं इस बारे में। देखिए, बैटिंग तो हमें कब से नजर आ रही है ना कि आप T20 में 105 107 रन तो नहीं बना सकते, चाहे आप विमेंस गेम हो या मेंस। एक T20 में उस विकेट पे भी, जिस विकेट पे उन्होंने खेला था श्रीलंका में, वहां भी 140 से 50 रन बनने चाहिए थे। शायद अगर 140-45 रन बनते तो हमारी बॉलिंग फाइट कर लेती। तो बॉलिंग में मुझे इतनी इंप्रूवमेंट, मतलब वहां भी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली करने की जरूरत है, लेकिन जो बैटिंग में जो स्ट्राइक रेट का इशू, जो हम बाबर आजम के हवाले से भी डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान मेंस टीम के हवाले से, वो ही विमेंस क्रिकेट टीम में भी नजर आ रहा है। और मैंने ड्यूरिंग कमेंट्री भी ये बात की थी कि हमें एक बैटिंग जो होता है ना पावर हिटर, जी। वैसे कोच की जरूरत है। मतलब अब वसीम तो जैसे कोच कर रहे हैं, वो हेड कोच हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि वसीम एक पावर हिटिंग कोच को भी लेके आए, जो हम हमारी लड़कियों को पावर हिटिंग सिखाएं कि मतलब आप एक T20 गेम में 150-55 तो करें ना, ताकि अगली टीम को आप टफ टाइम दें। क्योंकि लेडीज गेम में फहीम, मुझे लगता है, और अफशीन, के दोनों ये जो 150-60 का स्कोर है, इट कैन गिव यू अ विनिंग चांस, बिकॉज वहां भी 180-200 रन जो एशियन टीम उनमें नहीं बन रहे। हाँ, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वो तो ज्यादा रन भी बना रही हैं, लेकिन एशियन टीम में इस इवेंट में अगर हम 150 भी करेंगे तो विद आवर बॉलिंग वी कैन गिव। अच्छा, ये बताया कि यूएई की टीम भारत से तो शिकस्त खा गई, पाकिस्तान टीम के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, यूएई की चाहे मर्दों की टीम हो या औरतों की, दोनों एक्सपैट्स पे बेस्ड होती है। यानी कि इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, इस तरह के जितने प्लेयर्स होते हैं वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। यूएई के तो अपने प्लेयर्स होते नहीं है। तो जब मैं ये बात कर रही हूँ कि इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, तो इसका मतलब है कि उनका क्रिकेट बैकग्राउंड अच्छा होता है।
इंडियन, पाकिस्तानी और श्रीलंकन प्लेयर्स का, तो वो उनको कुछ ना कुछ क्रिकेट का पता होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम सोचे कि यूएई की टीम को हम बिल्कुल ही चित कर लेंगे, एंड हमें उनको भी उतना ही सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं उन्होंने हमें हरा दिया तो फिर हम सेमीफाइनल वगैरह नहीं खेल सकेंगे। बिल्कुल सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू विन अगेंस्ट द यूएई टीम, और उनको हम लाइट नहीं ले सकते, हल्का नहीं ले सकते, उनको हमें पूरा सीरियसनेस के साथ उनसे मैच खेलना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि 150-60 रन बनाने पड़ेंगे, और फील्डिंग और बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। फील्डिंग हम हमेशा फील्डिंग को बड़ा नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं, जो बड़ा easy फिटनेस ले को जाते बड़ा हैं। नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं। तो हमें एक तो फिटनेस के मसाइल हैं, वो भी जो है वो तो एक लंबी बात है, उसको भी हल करना पड़ेगा। लेकिन जो कल का मैच है उसमें हमें फील्ड भी अच्छा करना पड़ेगा, बॉल भी अच्छा करना, और 150-60 रन बनाने पड़ेंगे। एक जो चीज आई थिंक पाकिस्तान में हाल ही में एक दो बड़े सीनियर प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, जवेरिया हुई है, बिस्मा मारूफ रिटायर हुई है, तो उसका भी हमें बड़ा बड़ा खला बिल्कुल। अफीन और फहीम भी बड़ा फील हो रहा है, तो उसको भी हमें बिल्कुल किसी जी, तरह दुरुस्त पुरखा फरम साहिबा नहीं कि हमें तमाम फील्ड जो है, तमाम सेक्टर जो हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब में महारत हासिल करनी होगी, और ऐसा ना हो जैसे पाकिस्तान की मेंस टीम यूएसए से हार गई थी, कहीं खुदा ना खास्ता वुमेन्स टीम यूएई से ना हार जाए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थी।